दोस्तों एक बात बताइए, यदि किसी भी देश को तरक्की करनी है तो ऑब्वियस है उसको अपना गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। जब तक गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होगा तब तक वो देश तरक्की नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे देश हैं जो अपने देश में गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन बिना इंक्रीज किए बिना भी तरक्की करते नजर आते हैं। हालांकि ये तरक्की, ये डेवलपमेंट रियल में नहीं होता, ये जस्ट नॉमिनल होता है। कोई भी देश जो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन इंक्रीज किए बिना अपनी जीडीपी को इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है वो नॉमिनली तो डेवलप हो रहा है लेकिन रियल में उसकी जीडीपी जो है वो डेवलप नहीं हो पा रही। इसी प्रकार से दो प्रकार के आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं। एक होता है रियल जीडीपी और दूसरा होता है नॉमिनल जीडीपी का। देखिए रियल जीडीपी में क्या होता है, जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उनका एट ए टाइम जो प्राइस है वो निकाला जाता है। इमेजिन कर लीजिए कोई देश है जिसमें टोटल गुड्स 1000 करोड़ की प्रोड्यूस हुई है और टोटल सर्विसेज भी 1000 करोड़ की प्रोड्यूस हुई है, तो ऑब्वियस है उसका रियल जीडीपी कितना हो जाएगा, ये इक्वल में 2000 करोड़ का हो जाएगा। अब यदि अगले साल ये देश सेम उतना ही 1000 करोड़ का गुड्स प्रोड्यूस करे, 1000 करोड़ की सर्विसेज भी प्रोड्यूस करे, तो उसका टोटल प्रोडक्शन तो 2000 करोड़ का ही माना जाएगा। लेकिन मान लीजिए महंगाई की वजह से ये जो 1000 करोड़ की गुड्स हैं इनका दाम हो जाता है 1100 करोड़ का, महंगाई की वजह से। सर्विसेज का दाम हो जाता है, इनका भी इमेजिन कर लीजिए कि ये भी 1100 करोड़ की इनकी कीमत हो जाती है। तो कायदे से देखा जाए तो यहाँ पर जो नॉमिनल जीडीपी है वो कितना नजर आएगा, वो 2200 करोड़ का नॉमिनल जीडीपी नजर आता है। तो ये जो नॉमिनल जीडीपी है इसमें जो भी आपको यहाँ पे इंक्रीमेंट या डेवलपमेंट देखने को मिल पा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से देखने को मिल पा रहा है। जो वस्तुएं पहले 1000 करोड़ की थी अब उनका दाम बढ़कर 1100 करोड़ हो गए। जो सर्विसेज पहले 1000 करोड़ की थी उनका दाम बढ़कर 1100 करोड़ हो गए। तो ऑब्वियस है यहाँ पर हमारा जो टोटल ओवरऑल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज नहीं हो, लेकिन फिर भी कहने के लिए देश की जो जीडीपी है वो ग्रो करती हुई तो नजर आ ही रही है। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हो रहा है, इन्फ्लेशन फैक्टर की वजह से हो रहा है। तो किसी भी देश में यदि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है तो हो सकता है नॉमिनली वो देश तरक्की करता हुआ नजर आए, लेकिन हकीकत यह है कि वो देश तरक्की नहीं करता।